Hello बच्चों, let's read this question. The question say that all the compound listed in column first react with water. Match the result of the respective reaction with the appreciate option listed in column second. बच्चों यहाँ पर दो कॉलम है, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड. कॉलम फर्स्ट में कुछ कंपाउंड गिवन है, इनका रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, फिर प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसको कॉलम सेकेंड के साथ में मैच कराएंगे. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन भी गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. ये होगा की कॉन्सेप्ट. अब यहां पर एक एक कंपाउंड का रिएक्शन वाटर के साथ में कराएंगे. सबसे पहले सिलिकॉन है, सिलिकॉन के साथ में दो मिथाइल ग्रुप है कॉलम फर्स्ट के ए वाले में, और दो क्लोरीन गिवन है इस तरीके से. अब सिलिकॉन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पर क्लोरीन है, तो इसका बेसिकली हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, वाटर का यूज करेंगे. दो क्लोरीन है तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, 2 मोल वाटर का यूज कर लेंगे इस तरीके से. तो सबसे पहले यहाँ पर 2 मोल वाटर का यूज करेंगे, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस इसका करेंगे. तो अब यहाँ पे 2 HCl बन जाएगा, और सिलिकॉन के साथ में इस तरीके से एक मिथाइल, दूसरा मिथाइल, और एक OH इस तरीके से, एक OH इस तरीके से हो जाएगा. जब ये पॉलीमराइज हो जाएगा तो इसका क्या करा देंगे, पॉलीमराइजेशन. जब इसका पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉलीमराइज हो जाएगा. अब ये जब पॉलीमराइज होता है किस तरीके से होगा, तो यहाँ पर N मोल लेंगे, तो जब इसका पॉलीमराइजेशन करा देंगे तो पॉलीमराइज होने के बाद में ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा. एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे, ऑक्सीजन इस तरीके से, ऑक्सीजन इस तरीके से, यहाँ पे ये पॉलीमराइज होकर के इस तरीके का फॉर्म कर लेगा. तो अब इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा. तो अब इसमें क्या क्या हो रहा है जरा समझेंगे. तो ए में क्या हो रहा है, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है. जब हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो कॉलम सेकेंड के पी के साथ में भी मैच करेगा, क्योंकि HCl एक हाइड्रोजन हैलाइड होता है. इसके बाद इसमें क्या हो रहा है, पॉलीमराइजेशन भी हो रहा है, तो ये कॉलम सेकेंड के एस के साथ में भी मैच कर जाएगा. नेक्स्ट अब देखेंगे बी रिएक्शन को. बी में है XeF4. तो अगर हम बच्चों XeF4 लें और यहां पर ले लेंगे वाटर, रिएक्शन कराएंगे, तो यहां पर जिनॉन बनता है इस तरीके से. जिनॉन के साथ में बन जाएगा XeO3, फिर यहां पे बन जाएगा ऑक्सीजन, इसके बाद यहां पे बनेगा HF. तो अब अगर हम इसके बारे में अगर आइडेंटिफाई करें तो बेसिकली XeF4 में जिनान का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बच्चों +4. यहां पर जिनॉन 0 में है क्योंकि न्यूट्रल है बेसिकली, और इसके साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी नहीं जुड़ा है. और जबकि XeO3 में जिनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होता है. तो ये +4 से 0 में भी जा रहा है, +6 में भी जा रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पर एक तरीके से क्या हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन भी होगा. दूसरा, यहाँ पर हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन भी हो रहा है, HF हाइड्रोजन हैलाइड है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे बन रहा है इस तरीके से. तो यानी अगर हम देखें तो बी का मैच किसके किसके साथ होगा, बी का मैच कॉलम सेकेंड के क्यू के साथ में भी होगा, क्योंकि एक रेडॉक्स रिएक्शन है. इसके बाद यहाँ पर O2 का फॉर्मेशन भी हो रहा है, और इसके साथ में जब O2 का फॉर्मेशन होगा तो ये किसके साथ मैच करेगा, O2 का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि यहाँ पर T के साथ में भी मैच करेगा. फिर हमारा ये R के साथ में भी मैच करेगा, क्योंकि जो HF होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये ग्लास के साथ रिएक्ट करता है. ये HF जो होता है हाइड्रोजन फ्लोराइड एक ऐसा एसिड होता है जो ग्लास के साथ रिएक्ट करता है. तो यानी इसका मैच हो जाएगा R के साथ में भी. तो इस तरीके से ये Q के साथ में भी मैच करेगा, R के साथ में भी मैच करेगा, और T के साथ में भी मैच करेगा. मतलब ये तीनों के साथ में मैच करेगा इस तरीके से. अब नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे C. सी में है बेसिकली क्लोरीन.
अगर हम क्लोरीन का रिएक्शन वाटर के साथ कराएं बच्चों, तो यहाँ पर बनेगा HCl और HCl के साथ में बनेगा यहाँ पे HOCl। तो अब अगर हम देखें तो Cl2 है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, HCl में H प्लस Cl माइनस होता है तो इसमें -1 में रहेगा, HOCl है तो क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है तो इसमें +1 में रहेगा। तो मतलब 0 से जब -1 में जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा, रिडक्शन हो जाएगा, और जब +1 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एक तरीके से ये कौन से रिएक्शन में चला जाएगा, रिडॉक्स में चला जाएगा। तो बेसिकली जो हमारा सी है रिडॉक्स में जा रहा है, इसके साथ में हाइड्रोजन हैलाइड का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये किस में मैच करेगा, ये हमारा सी का क्यू में भी मैच कर जाएगा, क्यू के अलावा भी हमारा एक में मैच करेगा, किस में मैच करेगा बच्चों, पी में मैच करेगा, क्यू के अलावा पी में भी मैच करेगा। अब पी में मैच क्यों करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हैलाइड बनेगा और रेडॉक्स रिएक्शन है तो क्यू में चला जाएगा, इस तरीके से। अब हम लोग क्या करेंगे, डी में देखेंगे। डी में है VCl5। VCl5 अगर VCl5 में वाटर के साथ रिएक्शन कराएं तो VOCl3 बनता है और साथ में यहां पर क्या बनता है, HCl बनता है, साथ में यहां पर HCl बनता है। तो इस तरीके से यहां पर अगर हम देखें तो बेसिकली अगर VCl5 में, तो यहां पर क्या है, केवल और केवल हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसलिए यहां पे क्या होगा, और ये कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, यहां पर केवल और केवल हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि VCl5 में वैनाडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो यहाँ पर +5 है, और VOCl3 में है, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट वैनाडियम का +5 ही है। तो इसलिए यहाँ पर केवल और केवल हाइड्रोजन हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो डी का मैच जो हमारा है वो किसके साथ में हो जाएगा, डी का मैच केवल हमारा हो जाएगा बच्चों पी के साथ में, इस तरीके से। तो अगर हम इनका एक करेक्ट ऑर्डर बनाएं तो ए का हमारा पी और एस हो जाएगा, बी का क्या होगा, पी क्यू आर टी, बी का तीनों मैच होगा बच्चों, पी भी है, क्यू भी है, आर भी है, टी भी है, क्योंकि इसमें इस तरीके से फॉर्म भी हो रहा है। इसके बाद जो सी है, सी का मैच किसमें है, केवल पी और क्यू के साथ में है, यहाँ पे देख सकते हैं पी और क्यू के साथ में मैच किया है। और डी का मैच कहाँ पे है, डी का मैच पी में है। तो अब इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है, इस तरीके का ऑर्डर शो हो रहा है ऑप्शन ए में, ए का पी एस, बी का पी और क्यू आर टी, सी का पी क्यू, डी का पी। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।